नमस्कार। विजय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के पूर्व सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तानी पूर्व सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था, जिसमें भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के 93,000 जो सैनिक हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। यह हमारे भारतीय सेना की वीरता, शौर्य और बलिदानों का परिचायक दिवस भी है। इसलिए प्रतिवर्ष हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के नाते मनाते हैं, जिसमें भारतीय सेना के करीबन 3,900 जो सैनिक हैं वे वीरगति को प्राप्त हुए थे और 9,851 जो सैनिक थे वे घायल हुए थे। इनके शौर्य, इनके पराक्रम और बलिदानों को इस दिन हम याद करते हैं। अब थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ और जहां पर 51% से ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या थी वह पाकिस्तान बन गया। तो ऐसी कोई जो एडजेसेंट ज़मीन है या फिर संलग्न भूमि है, ऐसी कोई भूमि नहीं थी कि जहां पर एक जुड़ा हुआ पाकिस्तान बने। तो आज जो पश्चिम पाकिस्तान या वेस्टर्न साइड में जो पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान, वह हिस्सा और उसी के साथ में जो पूर्व पाकिस्तान 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, द पार्टीशन ऑफ बंगाल करके हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वह जो है जो पूर्व हिस्से में जो मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी तो वह पूर्व पाकिस्तान बना। इस प्रकार से पाकिस्तान एक पश्चिम पाकिस्तान और एक पूर्व पाकिस्तान, इस प्रकार से पाकिस्तान जो 1947 में अलग देश बन गया। चूँकि जो पश्चिम पाकिस्तान है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उर्दू बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले, पंजाबी, पठान, इस प्रकार के जो लोग थे, इन्होंने पूर्व बंगाल के जो बंगाली बोलने वाले जो मुस्लिम हैं उनको अपने समकक्ष या इक्वल कभी माना ही नहीं। इसलिए एक प्रकार से उनकी भाषा, उनकी जो एक सभ्यता भी रही है, उनकी कल्चर रही है, उसका भी असम्मान जो है पाकिस्तान के जो पश्चिम पाकिस्तान है, जिनका राजनीति में, पाकिस्तान के राजनीति में प्रभुत्व था, उन्होंने पूर्व बंगाल में बंगाली बोलने वाले जो पाकिस्तानी बंगाली थे, उन लोगों को कभी अपने समान माना नहीं। इसलिए अपनी अस्मिता को लेकर के शेख मुजीबुर रहमान ने एक संघर्ष शुरू किया और 1971 में वहाँ के जो पाकिस्तान के जो सैन्य तानाशाह थे, याह्या खान, जनरल याह्या खान, इन्होंने ए के नियाजी के नेतृत्व में एक बड़ी सेना जो है पूर्व बंगाल में, मतलब आज का जो बांग्लादेश है, पूर्व पाकिस्तान उस समय का, वहाँ पर भेजा और वहाँ के लोगों पर, वहाँ के राजनीतिक लोगों पे, वहाँ पे एक्टिविस्ट जो भी थे और सामान्य जन जो थे, उन पर अत्यंत बड़े पैमाने पर उन्होंने अत्याचार करने शुरू किए। और इन अत्याचारों के सबसे बड़े जो शिकार जो थे, विभाजन के बाद जो हिंदू लोग पाकिस्तान में, पूर्व पाकिस्तान में, मतलब बंगाल में रह गए थे, बांग्लादेश आज का जो बांग्लादेश है वहाँ पर रह गए थे, वे सबसे बड़े विक्टिम्स थे। वो उन पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा था और एक बड़ी जनसंख्या जो है पूर्व बंगाल से विस्थापित होकर भारत में आ रही थी। इसका एक बड़ा जो प्रेशर जो था उनके सेटलमेंट को लेकर के हमारे ऊपर था। इंदिरा गांधी जी तब हमारी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने इस प्रकार से इन चीज़ों को एक राजनीतिक तौर पर सुलझाने की कोशिशें तो चल ही रही थी, लेकिन पाकिस्तान इन सब चीज़ों को मानने वाला नहीं था। वहाँ के हिंदू लोगों पर अत्यंत बड़े पैमाने पर अत्याचार हो ही रहे थे और बड़ी जनसंख्या जो है भारत में विस्थापित होकर आ रही थी। यह जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने थी ही। और विभाजन जब हुआ था तब यह बात हमको समझना आवश्यक है कि सभी लोगों को विभाजन क्या है और कौन सा हिस्सा भारत में है और कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था। जो लोग सुज्ञ थे, सुजान थे, जिनको पता था, जो पढ़ने लिखने वाले थे लोग, उन्होंने तो अपनी व्यवस्था की, वे भारत में आ गए। चूँकि उसके बाद में उनका भविष्य पाकिस्तान या जो आज का बांग्लादेश है, जो पूर्व पाकिस्तान था, वहाँ पर या फिर पश्चिम पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे। पाकिस्तान के निर्माण के बाद एक
वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं की क्या दशा होने वाली उससे वे अवगत थे, इसलिए अपनी व्यवस्था करके वे भारत में तो आ गए। बहुत सारी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी, फिर भी चूंकि कुछ संसाधन भी उनके पास रहे होंगे और जो वेल इन एडवांस उन्होंने इस प्रकार की प्लानिंग की होगी और जो लोग आने में सफल रहे वे आ गए। लेकिन जो लोग रह गए उन पर अनन्य साधारण कहेंगे, अत्यंत बड़े पैमाने पर जो है अत्याचार उन पर अनेक सारी पीड़ाएं ला दी गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि भारत को कूच करना आवश्यक था। अब 1971 में जब ये सारी घटनाएं हो रही थी और साथ ही में जो बंग वाहिनी या मुक्ति वाहिनी जिसे कहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, वे आज का बांग्लादेश मतलब तब का पूर्व पाकिस्तान पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है, एक अलग देश बनना चाहता है। इस मांग को लेकर के एक मुक्ति वाहिनी की जो शुरुआत शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के आज के जो बांग्लादेश है उसके राष्ट्रपिता भी माने जाते हैं, उनके नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी की भी शुरुआत हुई। तो कुछ लोग सशस्त्र लड़ाई भी पाकिस्तानी की सेना के साथ कर रहे थे, तभी भारत ने इसका जो है मुक्ति वाहिनी को समर्थन देने का निर्णय भी लिया। उसके पीछे भी यह कारण है कि 3 दिसंबर 1971 को जब इंदिरा गांधी जी एक जनसभा को कोलकाता में संबोधित कर रही थी, तभी जब पता चला कि भारत में अनेक सारे जो हिस्से हैं, जो हमारे भारतीय सेना के जो हवाई अड्डे हैं उनमें अगर हम देखें पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा आदि सैनिक और हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी सेना की जो एयरफोर्स है वे अंदर भारत की हवाई जो सीमाएं हैं उनके अंदर घुस आई और उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसका प्रत्युत्तर देना आवश्यक था। और एक बात तो अच्छी हुई कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो हमारी थी उस समय की, उन्होंने एक ही साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों भी सेनाओं को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के आदेश दिए। तो हमारी सेना तो सुसज्ज थी ही। अब इन सब चीज़ों को लेकर के अभी एक मूवी भी आ रही है जिसमें जनरल सम मानेकशॉ पर वो चित्रित मूवी है, उसमें आप ज़रूर देखें वह मूवी, उसकी सारी पृष्ठभूमि भी हमको समझ में आएगी। तो यह सारी घटनाएं घट रही थी और भारतीय सेना का जो शौर्य है वो अनन्य साधारण रहा है। इस सारी लड़ाई में हम पर अंतर्राष्ट्रीय भी बहुत सारे दबाव थे, अमेरिका ने भी बहुत सारा दबाव हम पर लादने की कोशिश की। तब हमारा जो ऑल वेदर फ्रेंड जिसे हम कहते हैं, रशिया हमारे मदद को आया था। इसलिए अगर हमने इतने में ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को अगर सुना होगा तो हमारी जो रशिया के साथ जो फ्रेंडशिप है वो टाइम टेस्टेड है, ऐसा वे कहते हैं। तो इन प्रकार की सारी घटनाओं में जब भी 1965 की पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हो या 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हो, तो इन दोनों भी समय जो रशिया था तब रूस जिसे कहते थे सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन हमारे साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहा था और हमारे सैनिकों ने बड़े शौर्य और अपने बलिदान दे करके पाकिस्तानी सेना को परास्त कर दिया। और आज ही के दिन जो है, मैंने जैसे कहा है, लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाज़ी ने, हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, हमारी सेना के पूर्व सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी के सामने 16 दिसंबर 1971 को जो है आत्मसमर्पण किया था। आज का यह जो दिवस है वो हमारे सैनिकों के पराक्रम, उनके बलिदान, उनके शौर्य और इस देश के लिए उनका क्या देन है, इसको याद करने का भी दिन है। और साथ ही में यह संकल्प करने का भी दिन है कि 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था वो विभाजन ही मजहब के आधार पर हुआ था। एक विचारधारा जो यह मानती थी कि भारत में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, वह विभाजन हुआ था। इस बात को लेकर के विभाजन हुआ था और इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार के विभाजन जो है भविष्य में ना हो। इसलिए हमारी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए जो भी खतरा निर्माण करने वाली व्यक्ति हो, संस्था हो, संगठन हो या व्यक्ति समूह हो, उसका विरोध करना, डटकर विरोध करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं
महाराष्ट्र के जिस एरिया से आता हूँ, जब 1971 में ये बहुत सारे जो हिंदू बंधु जो है, हिंदू बंधु भगिनी, जब उन पर जब अत्याचार हो रहे थे तो वो भारत में बड़ी संख्या में जब आए तो उनका विस्थापन, उनको पुनः स्थापित करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए उनको हमारी एरिया में कुछ जगह दी गई थी, उनके लिए कुछ घर बनाए गए थे और कुछ ज़मीन भी दी गई थी। तो उन लोगों से हमारा जब संवाद होता था तो किस प्रकार की पीड़ाओं का उन्होंने सामना किया था, किन परिस्थितियों में उनको वहाँ से अपने घर, अपनी खेती बाड़ी या अपने जो भी प्रॉपर्टी रही होगी वो सारी प्रॉपर्टी को छोड़कर रातों रात भागकर आना पड़ा था, कैसे उनकी माँ बहनें बेटियों पर अत्याचार किए गए थे, इसकी जो करुण कहानियाँ जब मैं सुनता था तो एक एक पीड़ा का जो है अनुभव होता था। इसलिए यह घटनाएं और बार बार ना हो, इस दृष्टि को लेकर, इस बात को लेकर के भी हमें आज के दिन में संकल्पित होना चाहिए। आपने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद।